हम पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि IL T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया है। लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है और सारे के सारे जितने भी ऑनर्स हैं वो सारे इंडियन हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स कि आपके इतने जबरदस्त क्रिकेटर्स इस कम प्राइस में क्यों बिक रहे हैं। सबसे मेन वजूहात हैं, इनमें से बेशतर लीग्स ऐसी हैं जहां पे भारतीय मालकान फ्रेंचाइज जो हैं वो भारतीय हैं और उनकी एक पॉलिसी है कि ठीक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना। अब मुंबई इंडियन एमिरेट्स होगी, दिल्ली की टीम होगी जो इसके अंदर मौजूद है, क्या कहते हैं आपके IL T20 के अंदर, ये जितनी काफी सारी इंडियन टीम्स, इंडियन ऑनर्स मौजूद हैं, तो वो नहीं ले रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। कि मोहम्मद आरिस और साइम अयूब को किसी ने भी ILT के अंदर खरीदा नहीं है। वहीं पर एंड्रू फ्लेचर जो है वो अरसा दराज से रिटायर्ड हो चुका है और उसे $2,60,000 में खरीद लिया जाता है। वो जा रहे हैं क्योंकि इंडियन फ्रेंचाइजीज भी काफी ज्यादा वहां पर थी, लेकिन उनको भी किसी ने नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तानी काफी सारे खिलाड़ी थे, इमाद वसीम हो गए, आमिर हो गए, बहुत सारे और भी आपके डोमेस्टिक के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे काफी सारे, वो सब भी हमें देखने को मिले और ऐसा लगा कि ऑक्शन जो चल रहा था उसमें किसी को भी नहीं लिया। पाकिस्तानी प्लेयर्स लिटरली रो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, वो मर मर के पैसा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर बात आती है इंडियन ओनर्स की, वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। सिरे से इनके जहन में पता नहीं क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर है, नहीं होते, हम कार्ड उठाएंगे ऐसी की तैसी, जो करना करो, इसको हम तुमको फ्री में भी दोगे तो हम नहीं लेंगे। सोचो। और एक और मजे की बात कि उस्मान तारिक जिन्होंने कैरिबियन के अंदर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और ओवरऑल लीग के अंदर बहुत माने जाते हैं, उनके बारे में तो रिपोर्ट भी कंफर्म आ गई कि वो भी ऑलमोस्ट उनका भी डील हो चुकी है। मगर आप पीयूष चावला आ चुके हैं उनकी जगह पे, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कहां पे उस्मान तारिक, कहां पे पीयूष चावला, मगर पीयूष चावला आ चुके हैं टीम है। आपको याद होगा IL T20 का पहला सीजन कितने ज्यादा पाकिस्तानियों ने खेला था, लेकिन अब आपको नजर नहीं आ रहे। एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस है IL20 इसलिए कि अभी आप दुबई में खेलकर आ रहे हो एशिया कप, तो उसके हवाले से तो यहाँ पर आपके खिलाड़ियों को रखना चाहिए था। अभी आपने ट्राई सीरीज शारजा में खेली, तो IL T20 में तो आपके खिलाड़ी को होना चाहिए था उसी कंडीशन के हिसाब से हैं, स्लो विकेट रहते हैं आपके खिलाड़ी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कंडीशन जिनको सूट करती है। कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की कंडीशन तो है नहीं कि आप बोलो जी नहीं आपके प्लेयर सेटअप नहीं होते। यहाँ तो विकेट भी स्लो है, आपके स्पिनर, ऑलराउंडर, स्पेसर सभी लाइक करते हैं, फिर भी अगर जगह नहीं मिली तो ये एक बुरी चीज है। हम पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि IL T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस IL T20 यानी कि इंटरनेशनल जो T20 लीग होती है UAE के अंदर, उसके अंदर हम मुख्तलिफ टीमों के प्लेयर्स देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी होते थे, लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई और सारे के सारे जितने भी ऑनर्स हैं वो सारे इंडियन है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल ही यार कोई शुद्ध कोई आवाज ही नहीं दे रहा। इवन जो उनकी बेस प्राइस है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं दे रहा, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आवाजें भी निकल रही हैं, उनके लिए सिलेक्शन भी हो रही है, उनके लिए पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब एक स्कॉटलैंड का प्लेयर है, उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं, और ये पाकिस्तान के प्लेयर जो पाकिस्तान के हाईएस्ट जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो हसन नवाज है, उसने कोई मेरे ख्याल 80 लाख रुपए जो है वो बिके। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और आई थिंक यहाँ पर जो है वो बहुत सारे और भी लोकल टाइप के क्रिकेटर थे, इफ्तिखार अहमद थे, फिर यहाँ पर जो है वो खुशदिल शाह वगैरह थे, मोहम्मद नवाज थे। ये सब के सब क्यों एक्सपोज हुए, इनको क्यों किसी ने सिलेक्ट नहीं किया? MI एमिरेट्स है, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी, अबू धाबी सुपर किंग्स है, इस तरह की टीम है, मतलब सारी की सारी IPL के जो ओनर्स हैं वही ओनर्स को। आप सोच सकते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर तकरीबन पिछले सीजन के अंदर 39 पाकिस्तानी प्लेयर्स से गए थे, लेकिन जहां पर बात आती है इंडियन ओनर्स की, वहां पर ये पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। सिरे से इनके जहन में पता नहीं क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर है, नहीं होते, हम कार्ड उठाएंगे ऐसी की तैसी, जो करना करो, इसको हम तुमको फ्री में भी दोगे तो हम नहीं लेंगे। सोचो यार, बेस प्राइस $20,000, $30,000, ये $50,000 के ऊपर जो प्लेयर से नहीं जा रहा, $50,000 के ऊपर यार प्लेयर नहीं बिक रहा पाकिस्तान का। ये कैसा आलम है पाकिस्तान के लिए, रोने का मकाम है हमारे लिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स लिटरली रो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, वो मर मर के पैसा हासिल करना चाहते हैं। तो BBL के अंदर जो है वहां पर बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं, नसीम भी हैं, उसामा भी हैं, ऑलमोस्ट यानी कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर जो वो बिग बैश में सिलेक्टेड है, क्योंकि वहां पर भी अभी तक इंडियन ऑनर्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब बात वहां की, क्योंकि ये सारी टीम्स जो है, ये सारे जो है ना, ये जब बोली लगती है 10 साल के बाद, तो फिर हमेशा ओनर चेंज होते हैं। और अब इंडिया की पकड़ पूरी दुनिया के ऊपर जा चुकी है, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस टाइम के ऊपर इंडिया के नीचे आ चुके हैं। इसलिए अब हमारी ये शिकायत कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ी सी बेवजह है, क्योंकि एक तरफ तो हम इंडिया से पंगेबाजी रखते हैं, उनको हम चिढ़ाते हैं, उनको हम अजीबोगरीब सी बातें करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लिटरली नहीं होनी चाहिए, बहुत बुरा लगता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि वो हमारे प्लेयर्स को इतने पैसे देंगे, वो हमारे प्लेयर्स को इतनी सैलरी देंगे। अफगानिस्तान के इतने प्लेयर्स बिक गए यार, अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, राशिद खान, मोहम्मद नबी एंड आई थिंक गुलबदीन नायब, उनके बहुत सारे अफगानिस्तान के, जिसमें ये अजमतुल्लाह उमर ज़ई, फजल हक फारूकी, ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े पैसों में बिके हैं। प्लेयर्स माशाल्लाह प्लेयर्स जैसे अभी एशिया कप में आपने परफॉर्मेंस सबकी देखी,
जब परफॉर्मेंस ही बिल्कुल गई गुजरी है, परफॉर्मेंस इनकी कोई है ही नहीं, एक नंबर की बेरोजगार किस्म की परफॉर्मेंस है। जब आपके मेन प्लेयर्स, अब जिस तरह ये शाहीन शाह अफरीदी हैं, हालांकि ये फेल नहीं रहे थे लेकिन फिर भी इसको किसने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि भाई बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइड में इग्नोर कर दिया गया और हम यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं कि भैया कभी तो होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स दुनिया में खेलेंगे। आईएलटी लीग में यानी यूएई की जो लीग है उसके अंदर ऑक्शन उनकी मुकम्मल होगी और सिर्फ 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसमें ऑक्शन में खरीदे गए हैं। फखर और नसीम की कीमत जो लगी है वो $80,000 है और हसन नवाज की $40,000। यकीन माने मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। सबसे महंगे अंदर फ्रेचर हैं जिनकी $2,60,000 है और यहाँ पर फखर जमान की 80 है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप $2,00,000 का फर्क है। क्या दोनों की क्रिकेट में ये फर्क है? अब 5 एक तरह से लीग एक टाइम पे हो रही है। सोचिए कितना कंपटीशन होगा कि खिलाड़ी हमने अच्छे लेने हैं। ऐसे में नसीम शाह, फखर जमान, हसन नवाज, ये 3 खिलाड़ी एक लीग में मुंतखब मतलब ऑक्शन में खरीदे जाते हैं और उनकी प्राइस क्या लग रही है। इवन के जुनैद सिद्दीकी जो लोकल बोर्ड के क्रिकेटर हैं उनको $1,70,000 उनको मिले, यानी उनकी भी नसीम शाह से ऑलमोस्ट $1,00,000 ज्यादा प्राइस है। और एक और मजे की बात कि उस्मान तारिक जिन्होंने कैरिबियन के अंदर बहुत जबरदस्त बॉलिंग की और ओवरऑल लीग के अंदर बहुत माने जाते हैं, उनके बारे में तो रिपोर्ट भी कंफर्म आ गई कि वो भी ऑलमोस्ट उनका भी डील हो चुकी है। मगर आप पीयूष चावला आ चुके हैं उनकी जगह पे, आप कंपेरिजन नहीं कर सकते कहां पे उस्मान तारिक, कहां पे पीयूष चावला। मगर पीयूष चावला आ चुके हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता ये इतनी छोटी छोटी प्राइस के ऊपर। हसन नवाज यार हमारा जनरेशनल टैलेंट कहते हैं हम, 40,000। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे क्रिकेटर्स को खुद ही मतलब करना चाहिए कि यार नहीं, इस प्राइस में नहीं हम लोग खेलेंगे। कि आपके इतने जबरदस्त क्रिकेटर्स इस कम प्राइस में क्यों बिक रहे हैं? सबसे मेन वजूहात हैं। इनमें से बेशतर लीग्स ऐसी हैं जहां पे भारतीय मालकान फ्रेंचाइज जो हैं वो भारतीय हैं और उनकी एक पॉलिसी है कि ठीक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना। सो आप जब किसी चीज मैटर्स को अनप्रोफेशनली डील करेंगे तो आपके प्लेयर्स वैल्यू में भी गिरेगी उनकी, और फ्रेंचाइजीज लेने भी पसंद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे किसी और को ले लें, इनको ना लें क्योंकि इनके पता नहीं कब क्या हो जाए। मोहम्मद आमिर, आई डोंट नो, मोहम्मद आमिर तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही पुल आउट कर लिया था, मगर ऑप्शन में उनका नाम आया और वो अनसोल्ड गए। बट मुझे अपने क्रिकेटर जो 3 खरीदे गए उनकी प्राइस देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई है, कितने कम प्राइस में क्यों हमारे क्रिकेटर चाह रहे हैं। आखिर क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स आईएल T20 के अंदर इतना नहीं बिके? सिर्फ 3 खिलाड़ी सोल्ड हुए, वो भी डेजर्ट वाइपर्स ने लिए। ये वजह बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस। आईएल T20 साउथ अफ्रीका की लीग, बिग बैश लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, ये वो लीग है, सीपीएल की लीग, ये वो लीग है जहां पे इंडियन फ्रेंचाइज आईपीएल के जो ओनर है वो पहुंच चुके हुए हैं। अब मुंबई इंडियन एमिरेट्स होगी, दिल्ली की टीम होगी जो इसके अंदर मौजूद है, क्या कहते हैं आपके आईएल T20 के अंदर, ये जितनी काफी सारी इंडियन टीम्स, इंडियन ओनर्स मौजूद हैं, तो वो नहीं ले रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। डेजर्ट वाइपर एक वाहिद टीम है जो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही पिक करती होती है। टीम है, आपको याद होगा आईएल T20 का पहला सीजन कितने ज्यादा पाकिस्तानियों ने खेला था, लेकिन अब आपको नजर नहीं आ रहे। एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस है, तो ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना झटका है इन टीम्स के ऊपर, इन फ्रेंचाइजीज के ऊपर, तो इसलिए लोग इनको खरीदते नहीं है। कि मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को किसी ने भी आईएलटी के अंदर खरीदा नहीं है। वहीं पर एंड्रू फ्लेचर जो है वो अरसा दराज से रिटायर्ड हो चुका है और उसे $2,60,000 में खरीद लिया जाता है। फिर भी मोहम्मद हारिस को किसी ने आईएलटी के अंदर $20,000 में भी खरीदा नहीं है। वहीं पर साइम अयूब भी सोल्ड नहीं होते हैं। 22 ममालिक से तकरीबन 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और उसमें ये 2 जो